दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों यदि आप किसान बंधु हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपका एग्रीस्टेक के पोर्टल में आपका पंजीयन हो चुका है तो आपको पंजीयन होने के बाद इन कामों को आपको ज़रूर से करना होगा। साथ ही प्रत्येक किसान बंधुओं को इन कामों को करा करके रखना होगा। यदि आप इन कामों को नहीं करेंगे तो आने वाले सत्र के धान को आप मंडी में बेचने में आपको दिक्कत हो सकता है, अर्थात परेशानी हो सकती है। यदि आपको मंडी में धान बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो तो इन कामों को आप ज़रूर से करा करके रख ले। यदि आप इन कामों को नहीं कराएंगे तो आपको धान बेचने में दिक्कतें हो सकती है। दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं, साथ ही प्रैक्टिकली आपको जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप एग्रीस्टेक के पोर्टल में इन कामों को बहुत ही आसानी से आप खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या निजी चॉइस सेंटर सीएससी सेंटर जा करके करा सकते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रत्येक किसान बंधुओं का एग्रीस्टेक के पोर्टल में पंजीयन होना अनिवार्य है। जब तक कोई भी किसान बंधुओं का एग्रीस्टेक के पोर्टल में पंजीयन नहीं होगा तब तक ना तो उनको बैंक के माध्यम से ना तो ऋण मिलेगी और ना ही उनको बैंक के माध्यम से खाद मिलेगी। साथ ही साथ आपके एग्रीस्टेक के पोर्टल में यदि कोई भी खसरा नंबर ऐड नहीं हुआ है तो उसके आधार पे भी आपको जितना खाद मिलना चाहिए वो खाद नहीं मिलेगी। जब तक आप ऐड नहीं करवाएंगे, जब तक आपका अप्रूवल नहीं होगा तब तक आपको ना तो ऋण मिलेगी ना ही आपको खाद मिलेगी। उसके साथ ही साथ अभी और नया अपडेट अभी जारी हुआ है। जिन किसान बंधुओं का एग्रीस्टेक में पंजीयन हो चुका है अब उन सभी किसान बंधुओं को उनके ऋण पुस्तक में जितने भी सदस्यों का नाम अंकित है, अर्थात जिन भी सदस्यों का नाम अंकित है, जैसे चाचा का हो गया, दीदी का हो गया, जिनका भी नाम, जितने भी सदस्यों का नाम उस ऋण पुस्तिका में अंकित है उन सभी का आपको अलग अलग एग्रीस्टेक करवाना होगा। यदि आप एग्रीस्टेक अलग अलग नहीं करवाएंगे तो आने वाले सत्र में आपको धान बेचने में दिक्कतें हो सकती हैं, आपको परेशानियाँ हो सकती हैं, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आप जरूर से एग्रीस्टेक के पोर्टल में जितने भी सदस्यों का नाम आपके ऋण पुस्तिका में है उन सभी सदस्यों का आपको एग्रीस्टेक आपको फिर से करवाना होगा। तभी जा करके आपको धान बेचने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं आएगी। यदि आप एग्रीस्टेक के पोर्टल में आप उन सदस्यों का आप एग्रीस्टेक नहीं करवाते हैं तो आपको आने वाले समय में धान बेचने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए प्रत्येक जितने भी किसान बंधु हैं, साथ ही साथ आपके ऋण पुस्तिका में जितने भी सदस्यों का नाम अंकित है उन सभी का आपको पर्सनल एग्रीस्टेक आपको करवाना होगा। तो दोस्तों एग्रीस्टेक करवाएंगे तभी जा कर के आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं होगी। ये सरकार के माध्यम से नया अपडेट जारी हुई है। जितने भी किसान बंधु हैं जिनका एग्रीस्टेक हो चुका है किंतु उनके परिवार के जितने भी सदस्यों का नाम उनके ऋण पुस्तिका में दिया हुआ है तो उन सभी का एग्रीस्टेक करवाना अनिवार्य है, मतलब अलग अलग से आपको एग्रीस्टेक करवाना होगा। तो दोस्तों अब एग्रीस्टेक करवाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, जैसे आपको एग्रीस्टेक करवाने के लिए पिछले टाइम जो आपका ऋण पुस्तिका लगा था उसके साथ ही साथ आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर लगा था वैसे ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अर्थात आपको अपना ऋण पुस्तिका साथ ही साथ जिन सदस्यों को आपका एग्रीस्टेक पंजीयन करना है, ऋण पुस्तिका में जिन सदस्यों का नाम है उनके नाम से आपको एग्रीस्टेक पंजीयन करना है तो उनका आधार कार्ड, उनके आधार कार्ड में जिस मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर में OTP जनरेट होगी। OTP जनरेट होने के बाद उनका पूरा फॉर्म फिल होगा। जो खसरा नंबर आपके में डला था वो पूरा का पूरा खसरा नंबर उनके में भी ऐड होगा। अर्थात जितने भी सदस्यों का नाम आपके ऋण पुस्तिका में है उन सभी सदस्यों का अलग से अब एग्रीस्टेक आपको करवाना है। यदि आप एग्रीस्टेक नहीं करवाएंगे तो जाकर के आपको आने वाले सत्र में 26-27 में धान बेचने में आपको दिक्कतें हो सकती है। तो दोस्तों इन बात का जरूर से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक किसान बंधुओं को एग्रीस्टेक अनिवार्य रूप से करवाना होगा। जिनका एग्रीस्टेक नहीं हुआ है तो उनको तो एग्रीस्टेक करवाना ही होगा। यदि एग्रीस्टेक को नहीं कराएंगे तो उनको इस सत्र जो सरकार के माध्यम से जो खाद और जो ऋण मिलता था वो ऋण नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपका एग्रीस्टेक हो चुका है तो आने वाले सत्र में आपको धान बेचने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत या परेशानी झेलना न पड़े। तो प्रत्येक सदस्यों का आपको एग्रीस्टेक अनिवार्य रूप से करवाना है, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों एग्रीस्टेक या तो खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर से अपने घर पे यदि है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप निजी चॉइस सेंटर सीएससी सेंटर से जा करके आप एग्रीस्टेक करवा सकते हैं विभिन्न डॉक्यूमेंट के साथ। तो दोस्तों यदि आप खुद से सेल्फ एग्रीस्टेक जैसे करना चाहते हैं अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तो आपको ईजिली बहुत ही सिंपल प्रोसेस यहाँ से बताने वाला है कि कैसे अपने खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से एग्रीस्टेक आप कर सकेंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से अपना गूगल ब्राउज़र यहाँ से ओपन कर लेना है। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ से सर्च बार में आपको टाइप कर लेनी है, यहाँ पास आपको एग्रीस्टेक लिखना है। यहाँ पास आप एग्रीस्टेक जैसे लिखेंगे तो यहाँ पास फर्स्ट साइड ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट साइड में यहाँ से आप क्लिक करेंगे।
यहाँ से फर्स्ट साइड में आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका पोर्टल ओपन होगा। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़, यहाँ से देख पाएंगे एग्रीस्टेक का पोर्टल यहाँ से ओपन हो चुका है। पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पास सबसे ऊपर में यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ पास आपको अलग अलग मेनू यहाँ पास दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पास यदि आप एग्रीस्टेक कराए हैं तो आपका एग्रीस्टेक का स्टेटस क्या है, अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास आप देख पाएंगे आपका जैसे एग्रीस्टेक आप करवा लिए हैं तो यहाँ से अलग अलग जो ऑप्शन यहाँ पास दी हुई है, यहाँ पास डैशबोर्ड में यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पास चेक एनरोलमेंट से आप चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ लॉगिन CSC आईडी यदि आपके पास है तो CSC आईडी के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप अपने आधार नंबर के माध्यम से भी अपना एग्रीस्टेक आप चेक कर सकते हैं। एग्रीस्टेक चेक करने के बाद आपको ये जानकारी मिल जाती है कि आपका एग्रीस्टेक जो पंजीयन आप कराए हैं तो पंजीयन हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपका पंजीयन जो अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरी की पूरी जानकारी वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको आपके जो एग्रीस्टेक पोर्टल में आपने पंजीयन तो कर लिया है, किंतु आपको पुनः अपने घर के सदस्यों का नाम उसमें ऐड करना है। जितने भी सदस्यों का नाम उसमें ऐड है आपके ऋण पुस्तिका में, उन सब का अलग से एग्रीस्टेक करना है। तो उसको एग्रीस्टेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पास आप देख पाएंगे, यहाँ से आपको दो ऑप्शन यहाँ पास दिखाई दे रहा है। यहाँ पास दो मेनू है, एक ऑफिशियल है, एक फॉर्मर है। तो ऑफिशियल को आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पास आपको जो फॉर्मर जो लिखा है, फॉर्मर में आपको क्लिक करना है। फॉर्मर में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको फॉरगेट पासवर्ड में एक बार क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड में आपको क्लिक करना है, क्योंकि पासवर्ड आपको पता नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा है कि फॉरगेट आप एक बार पुनः कर लेंगे ताकि आप नया पासवर्ड जनरेट कर सके। उसके पश्चात यहाँ पास आपको सेलेक्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पास आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको फॉर्मर सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ से फॉर्मर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पास आपको अपना सक्रिय मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पास आप गेट OTP में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से गेट OTP में क्लिक करेंगे तो आपका जो सक्रिय मोबाइल नंबर है उस नंबर पे आपका OTP जनरेट होगा। साथ ही ध्यान रखेंगे OTP डालने के लिए आपको 30 मिनट का OTP आपको डालने के लिए 30 सेकंड का समय मिलता है। उस 30 सेकंड में आपको अपना OTP वहाँ पास जो बॉक्स खाली रहेगा वहाँ पास आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उसमें एक फिर से ID पासवर्ड एक जनरेट होगी। उस ID पासवर्ड को आपको फिर से यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पास आप फॉर्मर में क्लिक करेंगे। यहाँ पास आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जो नंबर आप डाले थे। उसके बाद यहाँ पास आपको एक ID पासवर्ड आपको मिला होगा, पासवर्ड मिला होगा आपको मैसेज के माध्यम से, तो उस पासवर्ड को यहाँ पास डालना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कैप्चा कोड डालना है, फिर आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपका पूरा पेज यहाँ से ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आपको अपना जो अपडेट जो ऑप्शन वहाँ पास जो रहेगा, यदि आपका पंजीयन नहीं हुआ है तो आपको पंजीयन कर लेना है एग्रीस्टेक का। यदि आपका एग्रीस्टेक का पंजीयन हो चुका है तो फार्मर अपडेट करके वहाँ पास ऑप्शंस रहेगा, तो अपडेट में जा करके आपको वहाँ पे क्लिक करके जितने भी सदस्यों का नाम है आपको ऐड करते जाना है। अपने ऋण पुस्तिका के माध्यम से जितना भी खसरा नंबर उसमें दिया हुआ है उन सभी खसरा को ऐड करते जाना है। फिर ऐड करने के बाद लास्ट में आपको सुरक्षित कर देना है। सुरक्षित करने के बाद वहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद कभी भी आपका अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद आपको एग्रीस्टेक कराने के बाद किसी भी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी आने वाले सत्र में धान बेचने के लिए। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आने वाले सत्र में आपको किसी भी प्रकार से धान बेचने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आपको एग्रीस्टेक अनिवार्य रूप से करवाना होगा। आप एग्रीस्टेक निजी चॉइस सेंटर, CSC सेंटर से जा करके करा सकते हैं, या तो खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सेल्फ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही आगे और नई नई अपडेट, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे, ताकि लगातार आपको नई नई अपडेट और नई नई जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।